नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार मान ली है। जी हां, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक की है, जिसमें उन्होंने खुले मंच से अपनी हार मान ली है। और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से, जिस लहजे में केजरीवाल ने बात की है पार्टी कार्यकर्ताओं से, वहां पे और भी हालांकि नेता मौजूद थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने सीधे तौर पर धमकी भी दी है और भी आपके जो एमएलएज हैं उनको लेकर अल्टीमेटम भी है, जिसके बाद से पार्टी में विद्रोह की खबर भी सामने आ रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आखिर केजरीवाल ने क्या कहा है, कैसे चुनाव से पहले हार मान ली है, इस पर तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों हार क्यों मान ली है? देखिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि केजरीवाल को क्या हो गया। वो पीतमपुरा मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने कह दिया कि हम चुनाव हार सकते हैं। क्यों हार सकते हैं? तो उसके लिए जो जिम्मेदारी बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर बड़ी गुटबाजी चल रही है। आप आपस में मत लड़ो, किसको टिकट मिलेगा किसको टिकट नहीं मिलेगा उस पर ध्यान मत दो। और सबसे मजेदार बात ये कि तमाम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सारे लोग जो अपनी अपनी सेटिंग में लगे हुए हैं कि उनके लोगों को टिकट दी जाए, तो टिकट के लिए जो मार धाड़ चल रही पार्टी के अंदर, उससे परेशान होकर के उन्होंने कह दिया कि हम चुनाव हार जाएंगे। इसलिए आप ये सब चीजें मत करो, आपस में गुटबंदी बंद करो। किसको चुनाव लड़ना है किसको चुनाव नहीं लड़ना है उसके ऊपर आप ध्यान मत दो। आप अगर चुनाव नहीं भी लड़ोगे तो भी आपका काम मैं कराऊंगा बैठ के। और बाकी सारे लोग वहां माथा पीट रहे थे। जो मीटिंग से बाहर आए उन्होंने कहा कि ये तो किस तरह की बात हो गई, क्योंकि खबर ये है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो पिछली बार 62 सीटों के ऊपर ये लोग चुनाव जीते थे, उसमें कम से कम मिनिमम, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 35 से 40 के बीच, लेकिन 30 तो शर्तिया 30 ऐसे विधायक होने जा रहे हैं जिनकी टिकट को काटा जाएगा। और चुन चुन के उन लोगों का काटा जा रहा है जिनकी नजदीकियां मनीष सिसोदिया से है या गोपाल राय से है। वो पिछली बार आप देखिए कि जिस हिसाब से ये लोग काम धाम नहीं किया इन लोगों ने। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, तो एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे चुन चुन के मनीष सिसोदिया, गोपाल राय के लोगों की टिकट को काटा जाएगा। ये खबर आम आदमी पार्टी के अंदर जो फैली है, उससे जो विद्रोह और बगावत की जो शुरुआत हो रही है, उसको ही निपटाने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है कि मंडल मंडल जाकर के आप मीटिंग कर रहे हो और वहां कार्यकर्ताओं को ही, लोकल लीडर्स को ही आप धमकी दे रहे हो कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपके औकात के बाहर की चीज़ है, ये हम डिसाइड कर लेंगे और ये हम अकेले ही डिसाइड करेंगे। तो ये एक तो मसला ये है। दूसरी बात, जो सिग्नल जो आ रही है, सिग्नल ये मिल रहा है कि मनीष सिसोदिया तो नाराज चल रहे थे। मनीष सिसोदिया के नाराज होने की 3-4 वजह हैं। पहली चीज कि वो जब जेल गए तो उनको तुरंत ही इस्तीफा दिलवा दिया और उनसे 1 साल पहले से जेल के अंदर बंद थे सत्येंद्र जैन, उनका इस्तीफा नहीं हुआ था। अब आपने इस्तीफा ले लिया। अब इस्तीफे से जब वो बाहर आए, जब वो जेल से बाहर आए, केजरीवाल जेल के अंदर थे, तो उनको डिप्टी सीएम तो बनाया जा सकता था, लेकिन केजरीवाल ने जानबूझकर उसे डिप्टी सीएम नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो डिप्टी सीएम बनते तो वो सारी चीजें वो अपने हाथ में ले लेते और केजरीवाल की पोजीशनिंग कम हो जाती। आप इस चीज को समझिए। इसलिए अपने साथ ही लेकर जनता की अदालत में पहुंच गए। और अब आपने मनीष सिसोदिया के लोग बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया से कंसल्ट किए बगैर, कि जब उन्होंने ये घोषणा की कि मैं अभी इस्तीफा दे रहा हूं, और अपने मन से ही उन्होंने कह दिया कि मनीष सिसोदिया भी चुनाव के बाद डिप्टी सीएम बनेंगे, अभी वो कुछ नहीं बनेंगे। इसको लेकर के भी मनीष सिसोदिया नाराज है, क्योंकि मैं अगर डिप्टी सीएम हूं
और मेरे ऊपर जिस तरह, भाई केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल कंडीशंस लगाए कि आप चीफ मिनिस्टर के दफ्तर नहीं जा सकते, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप मीटिंग नहीं बुला सकते, आप फाइल नहीं देख सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, ये तमाम बंदिशें उनके ऊपर लगी हुई थी। मनीष सिसोदिया के ऊपर तो कोई बंदिशें नहीं थी। तो टेक्निकली डिप्टी सीएम अगर वो होते तो उनको सीएम बनाया जा सकता था, लेकिन चूंकि केजरीवाल को लगा कि अगर मैंने सीएम इसे बना दिया और इसने अपनी चीजों को अपने हाथ में ले लिया तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए, हमारी पूरी जो पकड़ है पार्टी और सरकार के ऊपर वो खत्म हो जाए। ये सारी चीजें चल भी रही थी पार्टी में। ये प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है, पंजाब के अंदर भी है। भगवंत मान मनीष सिसोदिया के नजदीक माने जाते हैं और वहां क्या हो रहा है, भगवंत मान के जितने भी अपने स्टाफ थे उनको थैंक यू कह दिया गया और वहां कवायद चल रही है कि कैसे विभव को और विजय नायर को सीएमओ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर के बिठा दिया जाए ताकि वहां जो कोई भी फैसला हो रहा हो, वहां सरकार में जो कोई भी हो, वो केजरीवाल के मन मुताबिक हो, क्योंकि वहां भी विद्रोह ना हो। अब इतना सब कुछ हो रहा था तो मनीष सिसोदिया पहले से परेशान, तो मनीष सिसोदिया ने अलग अपना स्ट्रेटजी बनाया। केजरीवाल ने कहा कि हम जनता की अदालत लगाएंगे और इनको लगा कि भाई जनता की अदालत क्या क्या घोषणा की गई कि जनता की अदालत में हर इलाके में जाकर के लगाऊंगा, लेकिन उसका रिस्पांस इतना खराब आया कि 2 जनता की अदालत के बाद वो प्रोग्राम बंद हो गया। अब कोई जनता की अदालत नहीं हो रही है। जनता की अदालत नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनको खबर मिली कि मनीष सिसोदिया जनसंपर्क वो पद यात्रा कर रहे हैं, 70 के 70 कंस्टिट्यूंसी में पद यात्रा कर रहे हैं और वहां भीड़ आ रही है, वो लोगों से जाकर के मिल रहे हैं, उनका चेहरा चमक रहा है। और हम जब कार्यक्रम करते हैं तो यहाँ लोग नहीं आते, कार्यकर्ता सिर्फ आते हैं, कार्यकर्ता के अलावा कोई नहीं आते। तो इन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक लंगी लगा दी, मनीष सिसोदिया की टांग खींच ली। मनीष सिसोदिया को कह दिया कि अब आप एक काम करो कि आप शिक्षा की बात करो। तो वो घूम घूम करके उनको ड्यूटी लगा दिया गया है। वो आपने क्या किया, आपने मनीष सिसोदिया के पदयात्रा में पहले दिन आप चले गए, ये खिचड़ीपुर के अंदर था, तो इनका फ्लॉप हुआ, तो इनका कार्यक्रम सही सही चल रहा था तो वो पदयात्रा में चले गए। अब जब ये पदयात्रा में चले गए तो मनीष सिसोदिया पीछे हो गए। तस्वीरें आई, मनीष सिसोदिया के गले में एक भी माला नहीं, कुछ नहीं, वो केजरीवाल के पीछे पीछे चल रहे हैं, साथ में भी नहीं, पीछे। और सारा फोकस अटेंशन जो है वो माला वाला लगा करके ये अपना जो है वो चमकाने लग गए। मनीष सिसोदिया का इसको भी बुरा लग रहा है कि भाई इतना अच्छा मेरा कार्यक्रम चल रहा था, आपने उसको जो है हमको पीछे कर दिया। और सिर्फ पीछे नहीं किया, जब इसको लगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है तो पदयात्रा अब ये केजरीवाल अकेले करेंगे और मनीष सिसोदिया को भेज दिया कि तुम शिक्षा की बात करो, स्कूल टीचर्स और स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के साथ गोष्ठियां करो। ये क्या? तो मनीष सिसोदिया न न्यूज में है, न उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया जाता है, ना आम आदमी पार्टी के हैंडल से, अगर आप उनके सोशल मीडिया को देखें, ट्विटर को देखें, तो उसमें आतिशी का बयान तो लगेगा, उसमें सौरभ भारद्वाज तो लगेंगे, उसमें संजय सिंह तो लगेगा, उसमें बाकी लोग लगेंगे, लेकिन चड्डा नहीं नजर आएंगे। चड्डा का बयान उसमें नहीं होगा। और मनीष सिसोदिया ने इतनी यात्रा वगैरह की, उसका एक भी ना विजुअल है, ना ही उनकी बाइट नजर आ रही है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से कॉर्नर किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है कि केजरीवाल को ये साफ साफ लग रहा है कि पार्टी के अंदर ही कुछ बड़े लीडर उनके साथ कोई गुटबंदी गुटबाजी कर रहे हैं और जिस वजह से जहां जहां वो अपने मन से इनके लोगों को टिकट काटेंगे तो वहां बवाल मचेगा। बीजेपी से इतना क्यों डर लग रहा है केजरीवाल? देखिए, बीजेपी तो बहाना है। ये तो बीजेपी वो सारा ढेस क्या लगाएंगे कि देखिए बीजेपी जीत जाएगी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, अब हम चुनाव हार जाएंगे। वो बीजेपी तो वो उनकी आदत है, लेकिन असल कारण जो है वो ये है कि पार्टी के अंदर ये आदमी अनपॉपुलर हो गया है। पार्टी के अंदर एमएलए जो है वो
मनीष सिसोदिया को लीडर मान रहे हैं, इनको जो है लीडर नहीं मान रहे हैं। और ये चूंकि सारी चीजें जो संगठन को इस तरीके से अपने चंगुल में लेकर के रखा हुआ है, शुरू से आदत भी वही है, तो इस वजह से वो ये चाहते हैं कि बाकी सारे लोग जो है, अभी देखिए बस एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में तमाम लोग गए हुए थे, मनीष सिसोदिया ने भी भाषण दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के इसके ऊपर मनीष सिसोदिया का कहीं नाम नहीं है। जो प्रेस रिलीज डाला जा रहा है उसमें भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। केजरीवाल ने मीटिंग की, तो ये खबर जो चल रही है उसमें भी केजरीवाल का ही स्टेटमेंट। बस केजरीवाल आई मी एंड माई सेल्फ, यही केजरीवाल की कहानी है। और इस वजह से ये मामला इस तरीके से चल रहा है। ये तो पहले दिल्ली की जनता को डराता था। अभी चिट्ठी जो उसने लिखी कि अगर हम हार गए तो दिल्ली वालों का बिजली काट दिया जाएगा, पानी काट दिया जाएगा, स्कूल खराब हो जाएंगे, दवाई छिन जाएगी, ये बेकार की झूठी और बचकानी बातें जो है करके दिल्ली की जनता को डरा रहा था। अब ये अपने पार्टी लीडर को ही डराने में लगा हुआ है, कार्यकर्ताओं को डराने में लगा हुआ है और उनको एक तरीके से थ्रेट दे रहा है कि खबरदार, तुमने अगर मेरे खिलाफ जरा सा भी कोई प्लान बनाया तो पार्टी से आपको निकाल दिया जाएगा। तो बड़ी मुसीबत में केजरीवाल जो है इस वक्त फंसे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले केजरीवाल की जो छटपटाहट है, जो बेचैनी है, वो बढ़ी हुई है, क्योंकि अपनी ही पार्टी के अंदर, अपने ही कार्यकर्ताओं के सामने केजरीवाल की जो छवि है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। लोग उतना फोकस नहीं कर रहे, उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उन पे, जिसके बाद केजरीवाल एक के बाद एक ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो मेन फोकस है वो केजरीवाल पर बना रहे। हालांकि खुले मंच से जिस तरह का ऐलान केजरीवाल ने किया है, जिस तरह की बातें कही है, उसके बाद कहा जा रहा है कि पार्टी में भारी विद्रोह का सामना हो सकता है और भारी विद्रोह देखने को मिल सकता है। इस बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या, नमस्कार।